भाइयों को मेरा नम्र हरिओम। वाणी स्टार्ट कर रहे हैं। वाणी आज आत्मा से ही शुरू है, तो बड़े प्यार से और शांत होके सुनना है इस आत्मा की वाणी को। ये कभी कभी अंदर में आता है कि हमें आत्मा अनुभव में तो आती नहीं है, हम जानते नहीं है आत्मा को, तो आत्मा के बारे में सुन सुन के कभी कोई बोझ नहीं आए। आज थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि उसको और हम सरल करें, उसका स्पष्टीकरण हमें हो कि हम कैसे अपनी स्थिति उसमें बना सकते हैं, उस आत्मा से हम क्या समझें। पहले देखते हैं गुरु का वचन। गुरुदेव कह रहे हैं, आत्मा समझने से सब विकार, डर एकदम हट जाते हैं। सब दुख दर्दों की एक दवा है। सब दुख दर्दों की कौन सी दवा है? आत्मा। अब देखो, गुरु ने बहुत बड़ी बात बोली है कि सारे विकार भी हट जाएंगे, डर भी हट जाएगा जो हर इंसान के मन में होता है किसी ना किसी चीज का, सारे दुख दर्द भी मिट जाएंगे। उसकी दवा ये एक ही है, क्या? आत्मा। अब हम कई योगी पूछते हैं कि हम आत्मा का कैसे अनुभव करें, या क्या होता है आत्मा का अनुभव, तो उसको तो बताया नहीं जा सकता, क्योंकि सबका अनुभव अपना अपना होता है और कब होता है ये कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हम जब इस रास्ते पर चलना शुरू किए हैं तो हमें आज ये समझना है कि हम जो सत्संग में आए हैं वो आए ही इसीलिए हैं कि हमारे को आत्मा समझ में आ जाए, कभी ना कभी पहुंच करके मंजिल पर हमारी आत्मा में स्थिति भी हो जाए। अब उसके लिए हमें करना क्या है? जब हम सत्संग में आए, एक महात्मा ने एक बार हमको बोला था, देखिए इसी से क्लियर हो जाएगा। उन्होंने बोला, शुद्ध अंतःकरण ही ईश्वर है। क्या बोला? शुद्ध अंतःकरण ही ईश्वर। ईश्वर माने आत्मा, परमात्मा। अब हमें क्यों मुश्किल लगे आत्मा का तत्व समझने का या आत्मा का पॉइंट समझने के लिए? कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब हम आत्मा एज सच इस शब्द को छोड़ करके अगर अपने लिए हम इस साधना को पकड़े कि मुझे अपने अंतःकरण को शुद्ध करना है। क्यों? क्योंकि शुद्ध अंतःकरण ही आत्मा है, शुद्ध अंतःकरण ही ईश्वर है, ऐसा गुरु ने कहा। तो मेरा सारा जो दायित्व है वो क्या निकल के आ रहा है? मैं अपने अंतःकरण को शुद्ध करूं। अच्छा, अब उसमें भी हमें क्या करना है? मेहनत नहीं है। हम सब कहाँ बैठे हैं? सत्संग में बैठे हैं। ये जो सत्संग है यही तो हमारे अंतःकरण को शुद्ध करता है। तो बस हमें करना क्या है? भूख लगी है, भोजन करते हैं, पेट भर जाता है, हम आत्मा में प्रवेश करना चाहते हैं तो हम सत्संग में आ गए हैं, हम सत्संग में बैठे हैं, तो अपने आप हमारी प्यास मिटेगी उस आत्मा का दिग्दर्शन करने। तो मैं समझती हूँ कि आज के बाद किसी भी योगी के सभी के मन में आता है कि वो आत्मा क्या है, या वो आत्मा का मुझे अनुभव कब होगा, कैसे होगा। तो मैं आज मुझे पूरा विश्वास हो रहा है कि आप इस पॉइंट को लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें सरल से सरल स्टेप्स उठाने हैं। हमें सिर्फ सत्संग से जोड़ना है, सत्संग में आना है, गुरु की जो वाणी चलती है उसको ध्यान से सुनना है। क्यों? क्योंकि यही तो हमारे अंतःकरण को शुद्ध करने वाली है। और ये भी इंतजार नहीं करनी कि मेरा अंतःकरण कब शुद्ध होगा, मैं तो इतने सालों से सत्संग में बैठा हूं। नहीं, इंतजार नहीं कर। इस रास्ते पर सबसे बड़े गुण की जो जरूरत होती है वो किसकी होती है? धैर्य की। जिसके अंदर पहाड़ जितना अडोल धीरज होता है वही इस मंजिल को पा लेता है। चलें आगे। आगे बोल रहे हैं, देह को भुलाना कि मैं फलानी हूं। क्या करना है? देह को भुलाना है। अब ये भी एक समस्या आती है
सालों के साल सत्संग सुनने के बाद भी देह तो याद रहती है, क्योंकि हम देह में बैठे हैं। अब गुरु कहते हैं कि देह को भुलाना है कि मैं फलानी हूं। अगले दो शब्द देखो, देह को नहीं भुला सकते तो ये तो भुला सकते हैं, या इसके ऊपर हम मेहनत कर सकते हैं कि मैं फलानी हूं। फलानी से मतलब मैं किसी की पत्नी हूं, मैं किसी की माँ हूं, मैं किसी की बहन हूं, मैं किसी की बेटी हूं। ये जो हमने अपने संबंध बना करके अपने ऊपर ओढ़े हुए हैं, क्या मैं एक पत्नी का रोल इस बात का एहसास किए बिना भी तो नहीं चला सकती? क्या जरूर चला। सेवा में हूँ या मैं अपने पुत्र की सेवा में हूँ, तो मैं एक सेवाधारी बन के भी तो सेवा कर सकती हूँ। मुझे ये सेवा मिली है। सेवाधारी से क्या मतलब है? सेवाधारी तो हम किसके हैं? उस परमात्मा के हैं, क्योंकि ये सृष्टि, ये छोटी सी प्रकृति घर परिवार की उसने हमको बना के दी है, हमने तो नहीं बनाई। ये चीज हमने तो नहीं चुनी थी कि हम इस घर में बैठे, इन 4 जनों में बैठे। ये किसने डिसाइड किया? ये तो भगवान ने डिसाइड किया हमारे लिए। अब हमें वहां सेवा भी मिली, तो हम किसी बंधन में आके कि मुझे ये सेवा करनी है क्योंकि मैं माँ हूं, है? क्या उनका पालन पोषण अगर आज हम नहीं हो तो नहीं होगा? तो मैं क्यों बनूं कि मैं ही करने वाली हूं, मैं करूं? देखो, गुरु हमको बहुत हल्का कर रहे हैं कि तू कर, तेरे सामने जो सब कुछ कर, पर कैसे कर कि मुझे तो भगवान से ये करने को मिला है। हम बीच में किसको ले आए? भगवान को ले। हम क्योंकि बीच में भगवान को नहीं ला रहे हैं, बस मैं बनी हुई हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बहन हूँ, और ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा पति है, मेरा। तो हमने ये दो का कनेक्शन बना रखा है, और ये सारा जड़ कनेक्शन है, ये सारा माया का कनेक्शन है, जो हमें दुख दे रही है, दर्द दे रही है। और इसकी एक ही दवा है, वो है आत्मा को जानना। तो जैसे हमने शुरू किया, आत्मा को नहीं जान रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन इसके बीच में भगवान को ले आए। भगवान से मिला, भगवान के लिए कर रहे हैं, और इस शरीर में भी शक्ति उस पर परमेश्वर की ही तो चला रही है जो सेवा हो पा रही है। आज मेरा ही शरीर ना चले, शक्ति ना हो उस परमात्मा की, या मैं ही दुनिया में अगर नहीं हूं तो सेवा नहीं होगी ना। तो हर चीज में, हर पल हम उस भगवान को सामने लाए, अपने को पीछे करें। इस तरीके से पक मानिए कि हम आत्मा की तरफ ही बढ़ रहे हैं। ये निश्चय रखना है, ये विश्वास रखना है, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञान। जिसके अंदर श्रद्धा होती है उसको ज्ञान लगता है। अभी एक योगी से बात हो रही थी, तो उन्होंने यही प्रश्न किया था कि आत्मा का कब अनुभव होगा, आत्मा का अनुभव कैसे होता है। तो हमने उनको बोला कि हमने भी एक महापुरुष के श्री मुख से सुना कि यदि तुम आत्मा के मार्ग पर चले हो और तुम्हें आकर्षण है उस चीज को पाने का, तो 2 गुणों की जबरदस्त जरूरत है। वो कौन से हैं 2 गुण? एक तो हमने अभी बोला, धैर्य रखो, क्योंकि बिना धीरज के ये काम जल्दबाजी में तो होने वाला है नहीं, या किसी दूसरे को देखकर होने वाला नहीं है कि उसका तो हो गया, उसको तो मिल गया, मुझे अभी नहीं मिला आत्मा का दर्शन। ऐसे भी नहीं होगा ना। दूसरे को देखें, अपना धीरज बुलंद रखें। तो धैर्य के लिए वो पुराना दृष्टांत याद रखना, जब उस भक्त को नारद जी ने कहा, इस पेड़ के जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद तुझे भगवान मिलेंगे, दर्शन देंगे। तो वो नाचने लगा है, उसने अपना धैर्य नहीं खोया। अरे ये तो पत्ते अनगिनत हैं पेड़ के, मुझे अनगिनत जन्मों के बाद भगवान दर्शन देंगे, मैं तो इतना बड़ा भक्त हूं, मैंने तो इतनी साधना करी। उसने ये सब कुछ नहीं सोचा। उसने क्या रखा? धीरज रखा और विश्वास रखा कि गुरु ने कह दिया है तुझे दर्शन होगा तो मुझे होगा। अब कब होगा मैं तो इसको नहीं सोचता, मैं तो अपनी ध्यान साधना में मगन हूं। वो अपने कर्म में लगा रहा। कर्म भी क्या है? प्रेम। भगवान से हमारा प्रेम है। तीसरी चीज प्रेम आती है जो मैंने अभी नहीं बोली। 2 चीजें बोली, धैर्य और श्रद्धा। पहले इस पे बात करें। तो धैर्य भी तब रख पाएंगे जिस चीज को पाना है उसके प्रति हमारा प्रेम होगा, आकर्षण बना होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि श्रद्धा। श्रद्धा कैसी?
श्रद्धावान लब्धे ज्ञानम गीता में आया है। भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन को। देखो, शंकराचार्य जी का नाम सबने जरूर सुना होगा, 1200-1300 साल पहले हुए। और ये भी सबने जरूर सुना होगा, उनके 4 जो पहले मुख्य भक्त शिष्य थे, उन्होंने उनको 4 मठ वो बनाए। मठ बनाए, क्या था वो नाम बोल रही हूँ, अगर मठी था शायद, जो 4 जगह बैठाया उनको। उनमें उनको वो अपने शिष्यों को ज्ञान दिया करते थे। तो सुबह सुबह का समय था और उन्होंने अपना ज्ञान देना अभी शुरू करना था। तो वो चुप थे, नहीं बोले कुछ भी। काफी देर हो गई तो एक भक्त ने बोला, गुरुजी आप शुरू कीजिए अपना ज्ञान सुनाना। गुरुजी फिर चुप रहे। दूसरे भक्त ने भी निवेदन किया, गुरुजी फिर चुप रहे। तो जब तीसरे भक्त ने भी कहा, शिष्य ने कहा कि आप हमें पढ़ाना शुरू कीजिए वेदांत शास्त्र, तो बोले कि वो आ जाए, टोटका आ जाए। उनका 4 में से एक शिष्य जो था वो सेवा में रहता था और वो गंगा जी में उनके वस्त्र धोने गया हुआ था। तो वो बिल्कुल अनपढ़ था और मूर्ख था, उसको कक्खा भी नहीं आता था और उसको संस्कृत का एक भी शब्द नहीं आता, कुछ नहीं आता था। बस वो गुरु की सेवा 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 में लगा रहता। तो वो तो क्लास में बैठता ही नहीं था। वो तो गुरुजी के जिस टाइम क्लास हो रही है तो कपड़े धोने गया हुआ था। तो गुरुजी ने कहा कि वो अभी आने वाला है, वो आ जाए। सब शिष्य बड़े, बाकी 3 शिष्य बड़े हैरान हुए, 4 उनके मुख्य थे। तो थोड़ी देर में वो आ जाता है। आश्चर्य की बात है, शंकराचार्य जी ने उसको 5 श्लोक, संस्कृत के भी कुछ लेवल्स होते हैं, वो तो मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, उस लेवल की संस्कृत में उसको बोला 5 श्लोक वो वाले बोलो। तो उसका नाम टोटकाचार्य था। उसने ऐसे लेवल की संस्कृत बोली जो शायद उन शिष्यों को भी नहीं आती थी, अभी उनको वो पढ़नी बाकी थी। सारे शिष्य हैरान हो गए कि ये तो कभी क्लास में बैठा नहीं, इसने कुछ पढ़ा नहीं, इसको तो कोई अकल नहीं, ये तो सिर्फ बर्तन मांजने में, भोजन बनाने में, कपड़े धोने में, इसी में लगा रहा अभी तक। अब देखो ये क्या चीज थी, अंदर में उसके इतनी श्रद्धा थी गुरु के प्रति कि जो है वो मेरा गुरु, मेरा भगवान है, मुझे तो मिल गया जो मिलना था, मुझे क्या पाना है, मेरे लिए तो कुछ पाना बाकी ही नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है, ज्ञान क्या करेगा श्रद्धा के सामने। ज्ञान तो शब्दों का है ना, जो गुरु सुना रहे थे बाकी शिष्यों को, और उसने कैसे पा लिया, भीतर ही भीतर गुरु ने उसको वो तेज डाल दिया कि वो तो पूर्ण था, उसका काम तो पूरा हो चुका था। इस दृष्टांत से हमें क्या लेना है, हमें अपनी पूर्ण श्रद्धा को जगाना है। क्या श्रद्धा, जो है सब वो मेरा गुरु है। क्यों कि सभी जगह ये कहा जाता है कि गुरु ही भगवान, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। हम तो रोज बोलते हैं गुरु साक्षात परम ब्रह्म, उसको ब्रह्म भी हम बोल रहे हैं। तो श्रद्धा कैसी हो, अटूट विश्वास और साधना के मार्ग में धीरज, और इन सबको पल्लवित करने वाली जो चीज है वो है प्रेम। हमारा प्रेम होगा तो हमें कभी किसी बात की शिकायत नहीं। तो वो बोल रहे हैं, देह को भुलाना कि मैं फलानी हूं। इस तरीके से धीरज, श्रद्धा और प्रेम के माध्यम से देह को भुलाना भी आसान हो जाता है। मैं हूं तो सब डर, निराशा, सब मन की बीमारियां, बुरे ख्याल आते हैं। मैं हूं माना मैं ये 5-6 फुट का, ये नाम रूप वाला, इस पदवी पर जो कुर्सी पे मैं बैठा हूं, उस पद वाला। तो इसी से तो सारा डर और बीमारियां हमको सता रही, सारे दुख दर्द इसी कारण से। देखो हम खुद ही जिम्मेवार हैं अपनी परेशानियों के। आगे बोल रहे हैं, पर भगवान देखने से जगत और जगत की भावनाएं सब गुम हो जाती हैं। एक भगवान को आगे रखें,
तो सब सिमट जाएगा, सब सुलझ जाएगा। जैसे अभी बोला ना, बीच में भगवान को, आगे भगवान को रख के चलो। देखो वही बात भी आगे आ रही है। विश्वास करामातों की करामात है। विश्वास। उस भक्त ने जो पेड़ के नीचे बैठा था, उसने नारद जी के वचन पर विश्वास कर लिया। पेड़ में जितने पत्ते हैं उनके बाद मुझे भगवान दर्शन देंगे। उसने ये नहीं सोचा कि अरे ये क्या कह रहे हैं, इनके पत्ते ये तो अनगिनत हैं, मैं तब तक क्या इंतजार करता रहूंगा और पता नहीं फिर भगवान मुझे दर्शन देंगे कि नहीं देंगे। अविश्वास नहीं किया उसने। क्या किया? विश्वास किया। तो आज हम सत्संग में आए हैं तो हमें पूरा भरोसा हो, हमें विश्वास हो, चाहे हमारी इतनी भी उन्नति ना दिखाई दे रही, क्योंकि जो उन्नति होती है ना, वो हमें पता नहीं चलती कि हम कितना आगे बढ़ चुके हैं। अगर ऐसा गुरुदेव ने हमेशा कहा, अगर तुझे अपनी उन्नति का एहसास होने लग गया ना, तो तुझे अहंकार आ जाएगा। और इस अहंकार से ही तो बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए हमें गुरु मिलते हैं, हमें सत्संग मिलता है। फिर सत्संग में हमारे किसी विकास का, हमारी किसी उन्नति का हमें एहसास अगर करा दे गुरु, वो तो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाएगा, उसमें हमारा लाभ तो होने वाला नहीं है। इसलिए गुरु उस चीज को छुपा के रखता है। विश्वास। अविश्वासी गिरता है। जैसे दृष्टांत में इसलिए पूरा नहीं सुनाया, आपने सुना हुआ है। अविश्वासी, वो जो दूसरा भगत था, उसको बोला 5 जन्म के बाद तेरे को भगवान दर्शन देंगे, वो तो रोने लगा कि 5 जन्म कौन लेगा। तो विश्वास नहीं कर रहा ना गुरु के वचन के ऊपर के दर्शन होंगे। अविश्वासी गिरता है, पर विश्वासी पहाड़ को बोले कि हट जा, तो पहाड़ भी हट जाएगा। विश्वासी, जिसको विश्वास है, उसके वचन में इतनी शक्ति होगी कि वो जो बोलेगा वो हो जाए। पहाड़ की तो बात बोली यहाँ पे। आज अगर हम इतना भरोसा रख के चलें कि जो रास्ता हमने पकड़ा है, मेरे सब उलझने सुलझ जाएंगी, मेरे सब दुख दर्द भी मिटेंगे, तो यही विश्वास करामातों की करामात है। सब कुछ यहाँ संभव है। जैसे बोला कि पहाड़ को बोलो हट जा, तो वो भी हट सकता है, तो फिर क्या नहीं हो सकता मेरे जीवन में। एक विश्वास का झंडा अगर लेके मैं इस मार्ग पे आगे बढ़ूं, गुरु की एक एक बात पर झुकने से मन मर जाता है। हम किस लिए आए हैं यहाँ पर, हैं? मन को मारने तो आए। एक मन ही तो रुकावट है। मन बेचे सतगुरु के हाथ, मन को बेच दो। कहते गुरु के दर पे आओ, मन बुद्धि को ताक पे रख के आओ, छोड़ के आओ पीछे। यहाँ कैसे बैठो? बिल्कुल निरंकारी होके, देह मन से ऊपर होके, बस जैसे सांप के सामने वो सपेरा बीन बजाता है तो सांप ऐसे मस्त हो, ऐसे हम यहाँ के मस्त हो जाए गुरु की इस मुरली पर, इस वाणी पर, कि आज क्या मिल गया, मेरा जीवन धन्य हो, आज तो मेरा भाग जाग गया, पाना था सो पा लिया। अरे क्या दुनिया में क्या मिलेगा जो यहाँ मिलता है। इतनी राहत, इतनी प्यास बुझती है अंदर की, और लगता है न जाने हम कहां से कहां पहुंच गए। गुरु की एक एक बात पर झुकने से मन मर जाता है। मन की क्या मजाल है कि जो विश्वासी को हिला सके। अपने निश्चय से शब्द मारे, मेरा निश्चय होवे ता फल पावे। हम निश्चय करें तो हमें फल है। और कैसी चतुराई, कितनी भी कोई होशियारी करेगा, पर भगवान के इंसाफ से भाग नहीं सकेगा। बोला ना, बी क्लीन नॉट क्लेवर। चतुराई नहीं करे, होशियारी नहीं करे, ये रास्ता चतुराई होशियारी का नहीं। बोला ना, भोले भाव मिले रघुराई। भगवान किसको मिलते हैं? भोले को मिलते हैं। वो एक भगत था ना, धन्ना था, किसकी कहानी मुझे नाम नहीं याद, कि पिता कह गया कि मैं यात्रा पे जा रहा हूँ, ठाकुर को भोग लगा देना, तब खाना खाना। तो वो तो बैठ गया थाली लेकर के। अब वो भगवान थाली में से भोजन तो उसको लगा ही नहीं गया, किसी ने खाया, थाली में पूरा का पूरा पड़ा है।
3-4 दिन के बाद पिता आए तो देखा कि पुत्र तो भूखा बैठा है। धन्ना था, कौन था नाम शायद, तो धन्ना भगत की आती है कहानी। तो बोला क्या हुआ? बोला भगवान ने भोजन नहीं करा ना। पिता के आने से पहले ही शायद वो बोलता है कि भगवान भी दुखी हो जाते हैं। चेष्टा शायद मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा कि ये तो भूखा बच्चा मर जाएगा, तो भगवान साक्षात आके उसका प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो जब पिता आके पूछते हैं सारी बात, तो वो बताता है कि ऐसे ऐसे भगवान आए, उन्होंने भोजन किया। तो हैरान हो जाते हैं कि भगवान ने कभी मुझे दर्शन नहीं दिया पर इस बच्चे को दर्शन। तो क्या भोले भाव, बच्चा भोला था ना, उसने कहा नहीं भगवान को आना पड़ेगा, मेरे पिता ने कहा वो भोग लगाएंगे मैं तभी खाऊंगा, उसने खाया नहीं। ये चीज, ये सब सद्गुणों का जब हमारे अंदर जन्म होता है तो इन सद्गुणों का ही तो जन्म होना हमारा दूसरा जन्म है। क्योंकि हम किस में बैठे हैं? हम अवगुणों में बैठे हुए थे। आप लोग बुरा नहीं मानना कि हम अवगुणों में बैठे थे, हर एक की यही बात है, हम भी आप ही के साथ ऐसे ही था हमारा जीवन भी, गंदे मंदे मैले। ये तो गुरु ने आके धो धो के पहुंच पहुंच के रगड़ रगड़ के हमारे को साफ किया। कितनी मेहनत है गुरु की। बस हम क्या करें? कहते ना मन को मारो गुरु के सामने, यही है गुरु की धुलाई, कि हम ये मन समर्पित कर दे, वो जैसे मर्जी करे इस मन को, मारे कूटे। बोला आगे, कोई कहे कि मैं आत्महत्या करके शरीर के दुखों से हट जाऊं तो ये तो बहुत बड़ी भूल है। मनाई है। कई बार हमने सुना है कि आदमी कई बार अपने शरीर से, अपने दुखों से परेशान हो जाता है, कहता है इससे तो शरीर को खत्म कर दूं। पर कहते हैं ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। उसके बाद जो प्रेत योनि मिलती है उसमें जीवात्मा बहुत दुख उठाती है। पण यूं समझें कि अगर जीते जी शरीर से हमें जो दुख आपदाएं सहन करनी पड़ रही है तो हमारा ही कर्म कट रहा है, हमारा ही कुछ ऐसा हिसाब किताब है, प्रारब्ध भोग है ना। ये शरीर भोगा या तन है, जो प्रारब्ध हमारी पक चुकी थी वो तो हमें इस शरीर में भोग ही लेनी है। भोग ले तो निपट जाएगा ना, नहीं भोगेंगे तो फिर अगला जन्म लेना पड़ेगा, उन्हीं को दोबारा भोगेंगे तो और ज्यादा बड़ी होके हमारे सामने आ सकती है। इसलिए सहर्ष बड़े शांत भाव से स्वीकार करते चले, जैसी प्रकृति शरीर की, घर के लोगों की सामने बन के आई। बोल रहे हैं जब तक देह अध्यास है तब तक जन्म जन्म में दुखी होगा। तो देखो हमारे तो दुख का युग शुरू हो गया। क्यों? कि देह अध्यास से उठाने के लिए हमें गुरु मिल गया है। तो आज क्या करो? आज तो दिए जलाओ दिवाली के। तुम तो दिवाली मनाएंगे जब आएगी नवंबर। आज गुरु ने क्या कह दिया कि जब तक देह अध्यास जब तक है तब तक हर जन्म में तू दुखी होगा, लेकिन आज हमें तो गुरु मिल गया तो हमारे तो देह अध्यास की कहानी अब धीरे 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 क्या हो रही है? पन्ने सारे फटते जा रहे हैं, खत्म हो रहा है। तो अब जन्म जन्म में जो दुख मिलते हैं देह अध्यास की वजह से, आज हम लिख लें अपनी छाती के ऊपर, हमको अब नहीं मिलेंगे। अगर हम सच्चाई से, विश्वास से, श्रद्धा से, धीरज से इस रास्ते पर लगे रहे बस। और लगे रहने में क्या है? अपने घर में बैठे हो, अपनी मंजी पे बैठो रहो, अपने सोफे पे बैठो और गुरु का ज्ञान सुनते रहो, सुनते रहो। इतनी प्यास जगाओ अंदर में कि ऐसे लगे कि बस वाणी मिले तो मेरा जीवन, यही मेरा भोजन है, यही मेरा पानी। बोला इसी जन्म में सभी कर्मों से, सभी पापों से छूटे तभी मन की शांति पाएंगे। क्यों ना काम पूरा हो जाए इसी जन्म। गुरु के ज्ञान के सिवाय दूसरा कोई भी तरीका नहीं, कोई भी छूटने का चांस। हर कोई दुखों से छूटना चाह रहा है ना, पर एक ही रास्ता है, गुरु का ज्ञान, और कोई रास्ता नहीं, यही चांस है। और गुरु मिल गई, पहले चाहे बाद में गुरु की आज्ञा में अपने को झुकाना है। आज झुको या कल झुको, पर देरी क्यों करें? गुरु के ख्याल और अपने ख्याल और भगवान के ख्याल एक करने हैं। फिर चाहे कितनी भी तकलीफ हो, इस ज्ञान में पहले मन गुरु का भी दुश्मन होगा। तकलीफें भी आती हैं इस रास्ते में, जल्दी से मन राजी नहीं होता। तो बोल रहे हैं कि शुरू शुरू में मन दुश्मन होगा गुरु का। क्या कहेगा? अरे बहुत सुन लिया सत्संग, अरे बहुत देख लिया इनको, अब क्या करेंगे इस गुरु के पास जाके। मन गुरु का दुश्मन होगा, लेकिन
तू होशियार रहना, सावधान रहना इस मन से, क्योंकि गुरु अहंकार और अहम भाव की नस को दबाता है। तो जब कोई हमारी नस को दबाता है तो दर्द होता है ना, तो गुरु भी जब हमारी अहंकार की और अहम भाव की नस को दबाएगा तो तकलीफ तो होगी मन को, लेकिन हमें अपने आप को पक्का रखना है। ऑपरेशन करने के लिए हम जब थिएटर में जाते हैं, ऑपरेशन थिएटर में, तो तैयार होकर जाते हैं, और जब डॉक्टर वहां पे चीरा फाड़ी करता है तो हमको दर्द होता है, तो डॉक्टर को गालियां देते हैं। पर ऑपरेशन के बाद वो बीमारी पूरी तरह जब ठीक हो जाती है, जख्म भरना शुरू होता है, छूट जाता है वो जख्म, तो उसी डॉक्टर को हम फ्रूट के टोकरे भेजते हैं और बड़ी खुशी से उसको ढेर सारी फीस भी देते हैं। यही तो शरीर का डॉक्टर वो हॉस्पिटल वाला, और हमारे मन का डॉक्टर, हमारी आत्मा को सुखी करने वाला हमारा गुरु। तो शुरू में मन गुरु को जब मारेगा तो बड़ा दर्द होगा, लेकिन हम सावधान रहें, हम हिम्मत करें, गुरु के विपरीत ना जाएं। कल को वही गुरु हमें कैसा लगेगा, सारी दुनिया से न्यारा और प्यारा हम ही कहेंगे, मुझे सिवाय गुरु और गुरु के ज्ञान के और कुछ भी नहीं चाहिए। ये हालत है हर एक मनुष्य की, हर कोई इस रास्ते से गुजरता है, ये सब परेशानियां आती हैं। लेकिन गुरु ने लास्ट वचन क्या कहा, जो अपने पर कृपा करे। कौन सी कृपा? वो हमारी अहंकार की नस को दबाएगा और हमारी टीस निकलेगी। तो यही अपने पे कृपा करें, वो हमारा अहंकार मारे और हम उसको स्वीकार करें, शांत रहें। कहने का मतलब जो गुरु का शब्द कमाएगा। तो कौन सी कमाई करनी है? एक कमाई बहुत दुनिया में कर ली, इकट्ठा कर लिया, आज कमाई करनी है गुरु के शब्दों की। आज इस कमाई को इकट्ठा करके दुनिया से धनवान होकर जाना है। हम क्यों जाएं फकीर होकर के, हम शहंशाह होके जाएं। वो कैसे होगा? जब गुरु के शब्द की कमाई करेंगे। उसके सारे रास्ते गुरु ने बताए। वाणी को ही विराम देते हैं। हरि ओम, शांति शांति शांति। हरिओम आंटी जी। हरिओम बच्चा। आंटी जी, वो एक भाव वाली वो जो वो चल रहा था दृष्टांत, वो तो बच्चे सुनते हैं कि वो अढ़ैया अढ़ैया करके गुरु के पास एक छोटा सा बच्चा आया, तो बोला मैं तो रोज़ 2.5 किलो खाना खाता हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तू रह जा इस जो आश्रम में, कोई बात नहीं, तू रोज़ 2.5 किलो खाना खाइयो। तो एकादशी का व्रत था, तो उसके गुरुदेव ने बोला कि आज तो खाना नहीं बनेगा। बोला मैंने तो पहले ही कहा था, बड़ा भोले भाव का बच्चा होता है छोटा सा। तो बोला ऐसा तो गुरुदेव हो ही नहीं सकता, मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि मेरे को तो 2.5 किलो खाना चाहिए ही चाहिए, मैं बिना खाए नहीं रह सकूँगा। तो वो इतना ज़िद करके बोला कि गुरुदेव ने कहा चल ठीक है, तू 2.5 किलो आटा और आलू ले जा और जंगल में जाकर खाना बना के खा लियो, पर बस ये ध्यान रखियो कि खाने से पहले भगवान जी को बुलाकर ज़रूर भोग लगा दियो, ठीक है। तो वो जाकर अपना खाना बनाता है और सब्ज़ी वब्ज़ी, और बोलता है मेरे गुरुदेव के भगवान जी आइए और भोग लगाइए। तो सच में श्री राम जी सीता जी के साथ बैठ के भोजन कर ही रहे होते हैं और उठ के चले जाते हैं। माता पूछती हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो बोले एक बहुत भोले भक्त ने मुझे बुलाया है, मैं जाऊँगा। और ना जाकर उस अढ़ैया का मतलब उन्हें इतना उसके भाव में वो लगता है कि पूरा भोजन खा जाते हैं। अढ़ैया घर आकर मतलब आश्रम में आकर अपने गुरुदेव को बताता है कि आपके भगवान आए थे और मेरा सारा ही बनाया हुआ भोजन खा गए, मैं तो भूखा रह गया। तो वो बड़ा हंसते हैं, कहते हैं देख कोई बात नहीं, तू अगली बारी ना 5 किलो ले जाइयो, पर झूठ तो नहीं बोल रहा ना? तो बोला नहीं, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा। अगली एकादशी पे 5 किलो लेकर जाता है। तो फिर माता ने खाना, सीता मैया ने बनाया होता है और श्री राम खाने बैठते ही हैं, और वो जैसे ही बना के बोलता है कि मेरे गुरुदेव जी के भगवान जी आइए और भोग लगाइए, तो माता कहती हैं आज मैं साथ चलूँगी। अब दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो पूरा 5 किलो खाना दोनों ही खा जाते हैं। तो आकर फिर गुरुदेव से बोलता है कि ना देखो, आज उनकी ना पत्नी भी आई थी, बहुत सुंदर थी, ऐसे थे। तो गुरुदेव कहते हैं अगली बार 7.5 किलो ले जाइयो, पर तू झूठ तो नहीं बोल रहा? तो बोलता है नहीं। अगली बारी लक्ष्मण जी भी साथ आ जाते हैं खाने के लिए, फिर अगली बारी हनुमान जी भी साथ आ जाते हैं।
तो फिर थोड़ा जो गुरुदेव होते हैं वो कहते हैं कि भाई कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा। तो ना पर अढ़ैया भी ऐसा होता है कि जब अगली बार जाता है राशन तो 20 किलो ले जाता है, पर कहता है कि इस बार ना मैं नहीं बनाऊंगा। वहाँ जाके बैठ जाता है कि भगवान मैं 5-4 एकादशी से आपको खिला रहा हूँ, इस बार तो आप, आपके साथ आपका भक्त भी है, आपके भाई भी हैं, आपकी धर्मपत्नी भी हैं, आज आप बनाएं और मैं खाऊंगा। और वाकई में भगवान भोजन बनाते हैं और कहते हैं कि जैसे तेरे गुरुदेव हमें भोजन का वो लगाते थे, भोग लगाते थे, हम अपने भगवान को बुलाएंगे तो वो अपने भगवान को तो सारे इष्ट देवता आते हैं और उसका भोग लगाते हैं। और वहीं पे आश्रम के गुरुदेव आकर देखते हैं उसको चेक करने के लिए। तो वो कहते हैं कि हमने इतने सालों भक्ति करी और हमें ऐसे दर्शन नहीं हुए, और ये अढ़ैया सिर्फ खाने में ध्यान होता था इसका, पर उसका भाव इतना भोला और दिल इतना साफ था कि उसका भोजन करने हर एकादशी भगवान भी आए और उनके थ्रू पूरे इष्ट देव और बड़े मतलब महादेव आए दर्शन करने और भोग लगाया। तो वही कि भोले भाव मिले रघुराई पे, ये है कि उसके भोले भाव में कैसे भगवान चल के आए। हाँ, भोला भाव, श्रद्धा कि नहीं ऐसे भगवान आएंगे। ठीक है। और भगवान ने अपने हाथ से भोजन बनाया और सब उनको भी बुलाया। हाँ। तो मतलब भगवान हमारे कर्म भी खुद मतलब हमारे लिए करते हैं। जब हमारी श्रद्धा पूरी होती है तो वो भी हमारे लिए हर कर्म करने के लिए तैयार रहते हैं, हमें थकने नहीं देंगे वो। ये भी मतलब श्योरिटी मन में। ये पक्की बात है। भगवान खड़ा ही खड़ा है अपने भक्तों के साथ। और आंटी जी सबसे पहला वचन ही आज की जिस्ट थी जिसको पकड़ना ज़रूरी है कि सभी दुख दर्द की एक ही दवा है, आत्मा को जानना। तो वही हम लोग तो सत्संग में अब लगता है कि अब तो बैठे ही इसी प्रैक्टिस में है कि आत्मा पश्यंती आत्मा की दृष्टि, आप बोलते हैं चूड़े में, चंडाल में, हाथी में, चींटी में, सब में उस एक आत्मा को देखो। तो बस वही करना है हमने कि हम सब में ऐसा लगता है अभी तो घर के 4 जनों में और अपने प्रियजनों में भी हम वो चीज़ नहीं देख पा रहे हैं, तो अभी कितनी कमी है और वो मेहनत करनी है। पर वही आपने भी कहा कि वो तो देखना ही नहीं है, पहाड़ जितना धीरज रखना है। तो गुरु के शब्दों पे नहीं जाएं, जो है नहीं दिख रहा है तो बस हमें रास्ते पर चल, वो काम अपने आप होगा, उसमें कितना भी समय। और आंटी जी वो आखिरी वचन सबसे अच्छा आया कि गुरु की एक एक बात पर चलते चलें और मन को झुकाते चलें। ये वचन, ये बहुत अच्छा पॉइंट था कि गुरु वचनों पे भी तभी उतरेंगे अगर किसी अकड़ में रह के या मैं को मैं समझ के करेंगे ना तो कोई कार्य नहीं होगा। मन को झुकाते चलें और आगे बढ़ते चलें। बिल्कुल। हरि हरि। आप लोग बोलें अपना एक एक वचन शेयर करें, सबसे रिक्वेस्ट है माइक कैमरा ऑन करें। कैमरा तो सभी का ऑन होगा ही आज। हरिओम आंटी जी। मोनिका जी। हाँ जी मोनिका जी, हरिओम। आज आपने ना एक बहुत अच्छी बात स्टार्टिंग में बोली कि हम अपने आप को जो जो टैक्स दे के बैठे हैं, है ना, अगर हम उन टैक्स में छोड़ दें तो हम एक तो भगवान तो हमें आजाद होना सिखा रहे हैं, है ना, और गुरु भी हमें यही सिखा रहे हैं। तो अगर हम मतलब हमने जो करना है करा और उसके बाद भूल जाए क्यों करा, मतलब देखो कितनी टेंशन है कि, और कई बार हम वैसा बिहेव ही नहीं कर पाते कि एज अ मदर मुझे ऐसे ही बिहेव करना है, एज अ वाइफ ऐसे ही बिहेव करना चाहिए। कई बार हम सोसाइटी में बाहर जाते हैं, हमारा मन कर रहा होता है कुछ करने का, लेकिन हम इसलिए नहीं कर पाते लोग क्या कहेंगे। हाँ, तो वो भगवान हमको ये सिखा रहे हैं कि आपको जो करना है, जो आपको मिली हुई है सर्विसेज वो आप करो, लेकिन उसके बाद भूल जाओ कि मैं कौन हूँ। और जब मैं भूल ही गई तो फिर तो भगवान ही भगवान है ना हर जगह। तभी उसके लिए वो सरल रास्ता भी बताते हैं ना, जैसे देखो जिसको इतनी बात गहराई में नहीं पकड़ में आएगी, नहीं कर पाएगा जो बात आप कह रहे हो, तो उसमें स्थूल रूप से हम कह देते हैं करने के बाद कि हे प्रभु तेरे चरणों में जो कुछ मैंने कर्म किया अर्पित। संस्कृत में बोलती होती हूँ मैं तो ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। अलग अलग बोलो, ओम श्री कृष्ण अर्पणमस्तु।
या हिंदी कर लो इसकी, हे भगवान, हे श्री कृष्ण भगवान, या जो भी भगवान, मैंने आज जो भी कर्म किया या अभी जो किया वो आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। तो वो कर्म का फल हमें नहीं भोगना पड़ेगा। अर्पित करते जाओ, अपना बोझ उतारते चले जाओ साथ साथ। माना क्या, तेरी शक्ति ने मेरे से करवाया, तेरे आदेश ने मेरे से करवाया, मैं तो बीच में मात्र एक माध्यम था, मेरे से हुआ, दैट्स इट। बस प्रभु तू मुझे सदा याद है ना। ये भी ये अभ्यास भी जरूरी है, क्योंकि जल्दी से हम नहीं ला पाते हैं भगवान को ना, उतना तो नहीं हो पाता। शरीर तो फिर दिखता ही है ना, अपनी अपनी साधना का लेवल है। अगर आपको वहां तक फीलिंग आती है बहुत अच्छी बात है, पर एक सामान्य साधक के लिए हम शब्दों में बोलते जाएं अर्पण अर्पण अर्पण, तो हम अपने किए हुए कर्मों से, उसके कर्तापन से छूटते चले जाए। ये अभ्यास जरूर रखने हैं हमें आगे बढ़ने के लिए, उन्नति के लिए। चलिए, और हरिओम आंटी जी। हरिओम सीमा रानी जी। सबसे सरल तो यही है आंटी जी कि बस वो गुरु वचनों पे हम अर्पण करते चले, गुरु वचनों को अपनाते चले और आगे बढ़ते चले। ज्यादा सोचने से, ज्यादा बुद्धि की गहराइयों में जाने से और ज्यादा कई बार हम उलझ जाते हैं। बुद्धिजीवी होने से अच्छा है सरल होना, भक्ति भाव होना। तो टोटकाचारे बन जाओ ना। हाँ जी। क्या करना है, विश्वास भरोसा रखो कि होना था जो हो चुका है, बस मुझे तो बैठे रहना है अब इस राह पे। ये राह ही मुझे आगे पहुंचा देगी मंजिल तक जी। मेरे से ना भी चला जाए तो कोई बात नहीं, मैंने मार्ग पे कदम रख दिया है ना, अब ये मार्ग ले जाएगा मुझे। और हल्के होते जाओ जी। बिल्कुल, एक भरोसा रखो, विश्वास रखो, धीरज रखो, श्रद्धा रखो, प्रेम रखो। ये थोड़ी सी चीजें हैं, इन पे ध्यान दो और हल्के हो जाओ। जो आप चाह रहे हो ये हल्के हो जाए हम। जितने हल्के होंगे देखो ज्ञान उतना ज्यादा अच्छा काम करेगा। हम भारी होते हैं, ज्ञान को पकड़ते हैं या ज्ञान को लगाते हैं, उसमें बल्कि रुकावट आ जाती है। आनंद लो जीवन का। अब आत्मा में स्थिति होती जा रही है, तो आत्मा तो आनंद का स्वरूप है। तो अभी से एहसास करना शुरू करो कि मैं तो आनंद में हूँ, सब दुख पीछे छूटते जा रहे हैं। ऐसा हो रहा है आप सबके जीवन में, पर उसको लाओ उतरा के ना, हम फिर उलझ जाते हैं। जो सामने दिखता है तो दिखेगा, वो सीन आएगा जाएगा, हम देखते जाएंगे। इतनी फिल्म देखते हैं 3 घंटे की बैठ के, तो ये थोड़ी जीवन की फिल्म है लंबी, जैसे भी चला सको। समय तो हो गया और किसी आंटी जी मैं एक बात कर रही हूँ, जैसे हम ज्ञान के रास्ते पर चले हैं, मेरे बहुत दिन से दिमाग में चल रहा है। हाँ जी। तो हम देखो पहले हमें कुछ नहीं आता था, जब से हमें सत्संग मिले तो जब से हमने सीखा है। हाँ जी। तो हम अपने हिसाब से क्या होता है कि हम छोटे छोटे चीजें जो होती है हाँ, उनको अंदर रोकते हैं। तो वो रोकना भी तो भारीपन है ना अपने अंदर, क्यों नहीं, बिल्कुल ठीक है ना। क्योंकि जब हमें जिंदगी का रास्ता मिलता है, कोई बना के तो हमें नहीं देता। हाँ हाँ, हमें आगे बढ़ के ही तो बनाना पड़ेगा ना। ठीक है। कोई भी मुश्किल आती है, कुछ भी आता है, क्योंकि जब तक हमें ज्ञान नहीं मिला था हमें कुछ भी नहीं आता था। पक्की बात। वो ज्ञान के बाद में ही हमें श्रद्धा विश्वास जो भी आई है उसके बाद ही समझ आया है। उसके बाद में हम हल्का होना शुरू हुए। हाँ। शुरू से आखिरी का यही एक वचन था मेरा, क्योंकि हम अपने आप हमें कुछ भी नहीं मिलेगा जब तक हम उसका प्रयास नहीं करेंगे। हाँ। अब जैसे हमें काउंटर मिला काउंट करने के लिए, राम के नाला राधे राधे जो भी है, एक नाम से नहीं, जब हम करने बैठते तो अलग अलग नाम आ जाते हैं। अच्छा। उसमें आराम से हो भी जाता है, ठीक है, टाइम का भी पता नहीं चलता। बहुत सुंदर। लेकिन वो है ना कि कुछ भी करे, जैसे माला है, माला नहीं कर पा रहे लेकिन काउंटर से इजी से हो जाता है, सब भगवान के नाम अपने आप आ जाते हैं, हरिओम का भी आ जाता है। तो मतलब 1 घंटा आधा घंटा पता नहीं चलता। मैंने तो एक ही विश्वास करके पक्का देखा है। देखो और क्या बात है दीदी, बिल्कुल ये ऐसा नहीं है कि हलचल है या कुछ है या जबरदस्ती है। हाँ। क्योंकि मेरा ये विश्वास पक्का है, अभी ताजा ताजा जब से सत्संग हुआ था ना तब से, उसी से पहले से। वाह
वही पूरे सत्संग के लिए आज योगी ने जो शेयर किया है, ये बहुत बड़ा वरदान महसूस हो रहा है मुझे कि भीतर से निकल रही है जो चीज अंदर निराकार ने, ईश्वर ने डाल दी, और ये तो अब ऐसी डल गई, जन्म जन्मांतर के लिए सफल हो गया रास्ता। क्या बात है कमलेश जी, बहुत मुझे प्रसन्नता हो रही है, बहुत गर्व भी महसूस हो रहा है कि अंदर वाले ने कुछ पकड़ लिया। बहुत अच्छी बात है, बस चलते चलो। अब तो इसका मतलब ये है कि आपको पक्की सड़क मिली है। इस पक्की सड़क पे क्या होता है, दौड़ना होता है, क्योंकि दौड़ा जाता है पक्की सड़क पर, कोई डर नहीं होता लुढ़कने का, टकराने का। बस अब आप स्पीड से, बहुत मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि कहाँ घंटा निकल गया, आधा घंटा निकल गया। मुझे पूरी आशा है सब लोग अपनी अपनी माला, अपने अपने काउंटर का पूरा सदुपयोग कर रहे होंगे। जितना जो कर सकता है पूरा करिए, बहुत अच्छी बात है। कमलेश जी, आपकी बात बहुत अंदर में गई, और ये तो प्रसाद है आपके पुरुषार्थ का। और अब आप अपनी साधना को छुपा के रखें, क्योंकि जो हम साधना करते हैं वो गुप्त होनी चाहिए, वो छुपेली होनी चाहिए। भक्ति करो, बढ़ाओ, बढ़ाते जाओ। लेकिन आज आपने शेयर किया, ये अच्छा किया, क्योंकि इसमें आपको भी अंदर में एक ताकत महसूस होगी कि मैंने अपने गुरु से, अपने दरबार में जो ये गुरु का सजता है, इसमें लेना देना करके अपने को आशीष ली है सबकी। आज सबकी आशीष मिल रही है आपको। बस इसके बाद साधना गुप्त बढ़ाते जाओ। लेकिन बहुत सुंदर, मेरे ख्याल से वाइंड अप करें। कमलेश जी, आज आपको के दर्शन करके, आपकी वाणी सुन के बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत हरिओम बच्चा, हरिओम।